गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में विकल्प नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र, जिसे नेशनल अवार्डी प्रदीप गोयल चलाते हैं, उसका आज एनुअल डे फंक्शन मनाया गया। हालांकि प्रदीप गोयल जी का आज जन्मदिन भी था, तो नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र के सभी लोगों ने उनका जन्मदिन भी मनाया और वार्षिक समारोह भी मनाया। प्रदीप गोयल जी, जिनका एक सेंटर नैनीताल में भी चल रहा है, उसके अलावा एक सेंटर ये गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन में चल रहा है। उन्होंने 2004 से इस नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की। अब तक वो कई हज़ार लोगों को नशा छुड़वा चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके सेंटर में जो ये लोग हैं, युवा हैं, सब कितने खुश नज़र आ रहे हैं वार्षिक उत्सव में और इनके जन्मदिन पर। इस मौके पर प्रदीप गोयल जी ने कहा कि अगर आदमी ठान ले तो सब कुछ संभव है। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचें और इसे छोड़ने का पूरा प्रयास करें। खुशी का दिन है। जहां आज प्रदीप गोयल जी का जन्मदिन है, वहीं इनके द्वारा स्थापित विकल्प फाउंडेशन का ये 18वीं वर्षगांठ है। एक बार 18 वर्ष एक बहुत बड़ी अवधि होती है। बहुत सारी संस्थाएं खुलती हैं, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, लेकिन 18 वर्ष तक अगर कोई संस्था निरंतर कार्य करती रही है तो इसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये खुशी की बात है कि आज वो व्यक्ति स्वयं यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से 18 वर्ष तो बहुत छोटे हैं, अगर हमारा जीवन रहा तो आप 36वें वर्ष में उसके बाद भी बुलाएंगे तो हम लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए विकल्प परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर मैं जिनके से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रदीप जी के अलावा लक्ष्मी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी सेंटर में था, इतना प्रयास करके ऐसे ऐसे शर्मीले बच्चों को साहस प्रदान करके माइक पे लाती थी, स्टेज पे लाती थी। तकी इमाम जी जिस दिन चीफ बने थे, उससे पहले जो स्थितियां थी वो 7 दिन के अंदर इन्होंने बदल दी। तो तकी इमाम साहब आज 4 साल के बावजूद भी विकल्प से जुड़े हुए हैं। इतने व्यस्त जीवन में से अपने पल निकालकर शालिनी जी का भी हार्दिक धन्यवाद, जो अब बहुत सहायक भूमिका निभा रही हैं और एक दिन मुख्य भूमिका भी शालिनी जी निभाएंगी। मलय का भी बहुत स्वागत करते हैं।
आज हम हैं मौजूद शालीमार गार्डन में, जहां विकल्प एक जो नशा मुक्ति केंद्र है उसे चला रहे हैं प्रदीप गोयल जी। प्रदीप गोयल जी पिछले काफ़ी समय से इसे चलाते आ रहे हैं। इसका एनुअल फंक्शन भी है आज और इनका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। और आप पिछले काफ़ी समय से यहाँ इस अभियान में लगे हैं नशाखोरी छुड़ाने के बारे में। तो ये आपका संस्थान कब से चल रहा है प्रदीप जी? ये 2004 में रजिस्टर हुआ था 6 जनवरी को ही, और मेरा जन्मदिन भी 6 जनवरी में आता है, मतलब 1955 में आया था। मेरे को 67 साल हो गए, संस्था को 18 साल हो गए आज। अच्छा, 18 साल से आप ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अब कितने लोग होंगे आपके यहाँ पर? अब जो इस टाइम 25 लोग यहाँ पर हैं और 20 लोग हल्द्वानी में हैं। 25 तो गाज़ियाबाद में और 20 लोग हल्द्वानी में हैं। अच्छा, अब तक आपको इतना समय हो गया इस नशा मुक्ति अभियान में जी, तो कितने लोगों को आप राहत दे चुके हैं? मैं पहले तिहाड़ जेल में काम करता था, वहाँ पर कम से कम 8,000 रुपये से निकले थे वार्ड में से, और इस संस्था में मेरे ख्याल से 5,000 तो लोग निकल चुके हैं। क्योंकि काम मैं 2000 में शुरू कर दिया था काम करना, और रजिस्ट्रेशन 2004 में कराया था। तो इसमें कितना वक्त लगता है? जैसे कोई अगर आए जी नशा मुक्ति केंद्र में, जब ये गंभीर बीमारी है नशा, जी, तो अगर वो आपके यहाँ पर आना चाहे जी, और इस नशाखोरी से दूर होना चाहे तो कितना समय लगता है आदमी? समय जो है आदमी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आदमी अपनी इच्छा से आ रहा है, सिर्फ डिटॉक्स करना चाह रहा है, मतलब शरीर से नशे को बाहर निकालना चाहता है, तो उसके लिए बहुत से बहुत महीना चाहिए होता है, 15 दिन से 1 महीना। लेकिन अगर वो फंस चुका है और अपनी इच्छा होने के बाद भी नहीं निकल पाता, तो उसको 3 से 9 महीने का टाइम चाहिए होता है। क्योंकि 3 महीने बाद दिमाग काम करना शुरू करता है। आदमी फंसा नहीं है तो वो महीने में भी 15 दिन से महीने में निकल सकता है। और शराब का जो असर है वो 3 दिन रहता है। स्मैक का जो असर है वो 24 घंटे रहता है शरीर के अंदर। और चरस गांजा का जो असर है वो 15-15 दिन रहता है। और जो मेडिकल ड्रग्स हैं उनका असर शरीर में 1-1 महीना रहता है। मेडिकल ड्रग्स जो है उसका जो दिक्कत होती है वो 1 महीने बाद उसके विड्रॉल शुरू होते हैं कई बार। और विड्रॉल ख़त्म होने के बाद आदमी के इच्छा पर निर्भर है, मतलब अगर वो अच्छी तरह से नहीं फंसा तो वो निकल सकता है, और जो फंस गया है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका शरीर उसके हिसाब से नहीं चलता, तो हर तरह से वो ग्रसित हो चुका होता है, और समाज में उसको स्वीकार भी नहीं करते, तो उसके लिए थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि कम से कम उसको 6 महीने 9 महीने रहना पड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ पर इस सेंटर पर आपने इतने दिन हो गए यहाँ जी नशा मुक्ति अभियान में, जी, तो किस चीज़ के नशे वाले लोग ज़्यादा आते हैं? पहले बहुत ज़्यादा स्मैक के आ रहे थे, अब स्मैक वाले थोड़े कम हो गए हैं, शराब के ज़्यादा आने लगे। क्योंकि पहले लगता था लोगों को शराब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब उनको समझ में आता है कि शराब भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना बड़ी स्मैक या चरस गांजा थे। अच्छा, किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं कि आदमी इतनी बुरी स्थिति आ जाती है कोई शराबी की तो कि वह बिल्कुल भी नहीं संभल पाता, तो आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं प्रदीप जी? शराब के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत से लोग होते हैं जो शराब पीने की वजह से लिवर पैंक्रियास इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि उनको आयुर्वेदिक ड्रग्स दवाइयाँ दे के उनको ठीक करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा जल्दी रिकवरी हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है ज़्यादातर कि एलोपैथिक की जगह हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करें। उसको शारीरिक रूप से ठीक करने के बाद उसको मानसिक रूप से और बाकी भावनात्मक रूप से बाकी सब काम करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, आज आपका जन्मदिन भी मनाया गया, एक वार्षिक उत्सव भी मनाया गया जी, तो आप क्या कहेंगे? आपके सेंटर में ही मनाया गया जी, जो लोग सेंटर में मौजूद हैं जी, बड़े खुश नज़र आए, आपको बधाइयाँ दी हैं उन्होंने, जी, जी, जी। तो आप क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मेहनत करें अपने ऊपर और अपने आप को भी नशा मुक्त रखें। मेरे को 30 साल हो गए नशा छोड़े हुए, और आप लोग भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। कि मैं तो बिल्कुल फुटपाथ पे आप पहुँच गया था, मैं अगर बाहर निकल सकता हूँ आप भी निकल सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा उनको कि अपने ऊपर काम करें, नया साल है, प्रण करें कि मैं नशा नहीं करूँगा। अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई नशा करने वाला कोई युवक या कोई भी है और वो नशा मुक्ति चाहता है तो वह प्रदीप गोयल जी से संपर्क कर सकता है। ये फ़ोन नंबर भी इस कार्ड पर लिखे हैं।